नमस्कार, राजस्थान के सबसे विश्वसनीय सोशल मीडिया चैनल वन इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को होने जा रहा है और कांग्रेस और भाजपा की ओर से भी सभी चुनावी दांव खेले जा चुके हैं। अंतिम दौर के मतदान प्रतिशत सभी की नजर रहेगी। इस बार चुनाव में राजस्थान के बड़े भाजपा नेताओं की भी बड़ी भूमिका रही है। 4 जून को क्या होंगे भाजपा की ओर से नतीजे, इसकी चर्चा के लिए हमारे साथ है वाराणसी जाने वाले दल के नेता एवं डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गुप्ता जी। के गुप्ता जी, वन इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत है। वन इंडिया राजस्थान चैनल का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने आज की इस चर्चा में मुझे जोड़ा। धन्यवाद। सर, आपसे हमारा एक सवाल है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या अलग है सर? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव और इस साल के लोकसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर कहा जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। कारण बड़ा स्पष्ट है कि देश जिस गति से विकसित भारत, राष्ट्रवाद, सनातन धर्म और अनेकों प्रकार की गतिविधियां जो इस देश में हो रही हैं, वो अकल्पनीय थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि देश इस तरह से तरक्की और उन्नति और विकास करेगा। देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। विकास की अगर मैं बात करूं तो विकास की गंगा जिस स्पीड से बही है, वो शायद मेरे ख्याल से, मैं तो क्या कोई व्यक्ति इसके बारे में शायद कल्पना तक नहीं कर सकता था। विश्व स्तर पर भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को एक नेता के रूप में देखा जा रहा है। ये केवल और केवल मात्र इस बात का संकेत है कि हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता और योग्यता रखता है। जहां तक सवाल है देश का विश्व गुरु बनाने की कल्पना भी शायद पहली बार किसी प्रधानमंत्री के मुख से हमें सुनने मिली। उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। तो पिछले चुनाव जब हम 370 पर थे, तो अब की बार निश्चित रूप से हम कोई नया रिकॉर्ड बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देश की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने का दावा जो है किया जा रहा है। अब इसमें कोई संदेह नजर आ रहा है, जिस कारण जो है मोदी जी ईडी की कमान सुप्रीम कोर्ट को सौंपने की तैयारी करें, इस प्रकार की जो है खबरें आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों पर पार होगी और एनडीए के साथ हम 400 पार करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक बात का दावा सरेआम कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। शंका की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि देश में जो अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, जिसको देश के हर एक व्यक्ति ने बहुत नजदीक से देखा है। हमारे देश के अंदर 25 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बनना, 5 हवाई अड्डे प्रति वर्ष बनना, 2 मेट्रो स्टेशन प्रति वर्ष बनना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का हमारे देश के अंदर दौड़ना और एक्सप्रेस हाईवे जिनके ऊपर गति गाड़ियों की 120 से ऊपर स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं, तीर्थ स्थानों की सड़कों का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण, एक मतलब अद्भुत चमत्कार, पहाड़ियों के बीच में सड़कों का बनना, गुफाओं का बनना, और सबसे बड़ी बात, इस देश में जिस तरह से आतंकवाद फैला हुआ था, आतंकवाद का बोलबाला था, आज देश का नागरिक बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि इस आतंकवाद को अगर किसी ने खत्म किया तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने खत्म किया। धारा 370 हटाने की कल्पना देश का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, जो हमने अपने आंखों से बहुत नजदीक से देखा। और लोग कहते थे धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी, जहां एक बूंद खून नहीं टपकी। ये कर्तव्य अगर किसी ने करके दिखाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने करके दिखाया। इसके अलावा गरीब को छत, गरीब को बिजली, गरीब को सड़क, गरीब को पानी, अनेकों प्रकार की सुविधाएं
भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल के, और मैं ये कहूं कि पिछले 10 साल के कार्यकालों में विकास की एक का एक नई इतिहास बनाया है। इसलिए ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार 400 पार करेंगे। सर, हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि भाजपा की ओर से राजस्थान से एक दल जो है वाराणसी जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में, उसकी कमान आपके हाथ में है। किस प्रकार से सर रणनीति रहेगी जिस प्रकार से आपको नेतृत्व सौंपा गया, और क्या वहां पे रहेगा सर? देखिए, हम सबसे पहले तो वाराणसी में भगवान के मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे और राजस्थान की 25 सीटों पर भारी मतों से जीत की भगवान से दुआएं करेंगे। इसके बाद जो हमारे मारवाड़ी लोग हैं वहां पर जो रहते हैं, राजस्थान के लोग रहते हैं, उनसे मिलकर, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, और उनसे कहेंगे कि अब की बार मतदान 100% कराना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को एक रिकॉर्ड तोड़, मतलब एक अद्भुत और चमत्कार हो, पूरी देश की दुनिया और दुनिया ये देखे कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री इतने सारे वोटों से जीते हैं। इसकी दुआ भी हम भगवान से करेंगे। सर, एक अफवाह भी आ रही है कि राजस्थान में चुनाव के बाद भजनलाल मुख्यमंत्री को जो है बदला जाएगा, ये कहां तक सही है सर? और किसी और को ये कमान सौंपी जाएगी राजस्थान के मुख्यमंत्री की? देखिए, ये अफवाहें हैं और ये भ्रांतियां पैदा करने के लिए कुछ लोग इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बातें पूरी तरह से झूठी, बेबुनियादी हैं और ये निर्मूल साबित होंगी। जहां तक सवाल है हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का, इनके छोटे से कार्यकाल में इन्होंने जो करके दिखाया है, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री, देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीनों नेता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आदरणीय भजनलाल जी शर्मा में वो ताकत है कि ये व्यक्ति बिना खाए पिए 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति है। राजस्थान को ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी। लोग तो भगवान राम से भी खुश नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कैसे खुश हो सकते हैं? कुछ लोग होते हैं जो सदैव, क्योंकि उनकी तकलीफें कोई कुछ और होती है और वो बयान कुछ और करते हैं। जहां तक सवाल है राजस्थान का, मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान नए कीर्तिमान बनाएगा। और जिस तरह से जल, स्वच्छता, पर्यावरण और बिजली में हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में हरित क्रांति आएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान समृद्ध और मजबूत बनेगा। आने वाला समय राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों के लिए सुखमय होगा। यहां पर जिस तरह से कठोरता से निर्णय लिए जा रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि पूरे स्टेटों के लिए ये एक प्रेरणादायक निर्णय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 24 घंटे राजस्थान के विकास उत्थान की बात करते हैं कि किस तरह से राजस्थान को समृद्ध बनाया जाए। मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये केवल और केवल थोथी अफवाहें हैं और कुछ लोगों का निजी स्वार्थ है, जिसको लेकर ये भ्रांतियां पैदा की जा रही है। राजस्थान के अंदर इस तरह की कोई अफवाह नहीं है और राजस्थान पूरी तरह से माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ये बात मैं नहीं, राजस्थान का हर व्यक्ति, हर नेता बड़े दावे के साथ कह सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे के गुप्ता जी, जिन्होंने जो है राजस्थान की भजनलाल शर्मा को बदलने की अफवाहों को जो है खंडित किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कुछ नहीं होगा। साथ ही जो है इनका ये जो है भाजपा का दल लेकर वाराणसी जा रहा है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वहाँ प्रचार प्रसार करेंगे और उनके प्रवासियों को वहाँ पे जो है भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए अपील भी करेंगे और साथ ही देव स्थानों के भी भ्रमण करेंगे। तो ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ रहेंगे और इसी तरफ की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वन इंडिया राजस्थान के साथ।